जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। 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 जय गणेश जय गणेश जय 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 गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। गौरी सुत जय गणेश पाहि मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां। करते हुए और भगवान की ही लीलाओं का गान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो भगवान ने हम सत्यम पार्ट 2 के सतत उपस्थिति चैप्टर का हम लोग वाचन कर रहे हैं। सतत उपस्थिति मतलब हमारे लिए कितना बड़ा संदेश है कि भगवान हमेशा से लगातार हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। ऐसा भगवान ने वचन दिया है जिसको कि हम अभी पढ़ते हैं। अनेकों उदाहरण हम कल पढ़ रहे थे, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं जब बाबा ने सोते हुए या अचेत हो गए रोगियों को स्वप्न में आकर उनके माथे पर विभूति लगाई है और जागने पर माथे पर विभूति भी देखी गई है। अथवा जैसा कि स्वामी अभेदानंद जो 75 वर्ष के थे ने लिखा है, बाबा कोई संदेश देने के लिए स्वप्न में प्रकट होते हैं। दिसंबर में 28 तारीख को तड़के की कोई 4 बजे के लगभग बिस्तर में ही पड़ा मैं अपनी उदास और उद्विग्न स्थिति के संबंध में चिंताग्रस्त था। अचानक सिर में एक जोर की थपेड़ सी लगी। मैं उठा और बत्ती जलाई। मैं बड़ा लिए चकित रह गया। मुझे भगवान रमन महर्षि से एक प्रकाश आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ और है भगवान श्री सत्य साईं बाबा में परिवर्तित हो गया। कुछ क्षण दोनों अलग अलग दिखाई दिए और फिर दोनों आपस में मिलते हुए एक प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए, जो कुछ सेकंड तक ही रहा। मैंने सोचा कि मुझे आज अपने दोनों परम हितकारी और दयालु गुरुओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मुझे उस प्रसन्न मानसिक स्थिति में एक ही थी, जो उस समय तो मेरे लिए अपरिचित थी, किंतु बाद में इसकी साधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई कि वह भगवान श्री सत्य साईं बाबा की वाणी थी, जिसमें मुझे तेलुगु में निर्देश था, उद्विग्न मत हो, ध्यान मत करो, केवल मन पर दृष्टि रखो, इसी से इसका लोप हो जाएगा। सावधान रहो, दृष्टि रखो और ये जानो कि जो दृष्टा है वह ही विशुद्ध चेतना है, विकार रहित पूर्ण शुद्ध और सत्व रूप है। ये वह शांति है जिसकी कोई और दूसरी अवस्था नहीं होती। इसकी प्राप्ति के लिए तुम बेचैन हो, दृढ़ और अविचलित रहो, तुम ही आनंद हो, यह तुम स्वयं में ही अंतर प्रेरणा से जानते हो। जो ठोकर मैंने तुम्हें दी है वह इसी रहस्य को प्रकट करने के लिए थी। सावधान रहो। मैं उसी क्षण से इन निर्देशों का पालन करने लगा। भगवान तो एक सजीव उपस्थिति है। बाबा सदा कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने, पीठ के पीछे, आसपास और घर में। बाबा ने चार्ल्स पन को लिखा था, ये ध्यान रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्रेरणा देता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इसका भान है। सदा मेरी सतत उपस्थिति में रहो। चार्ल्स पन को ध्यान में बाबा के संदेश और निर्देश प्राप्त होते हैं। उनका कहना है, मेरे गुरु साईं बाबा ने मुझसे कहा, जब जब भी हाथ उठाओ मेरे लिए ही उठाओ। मैंने बाबा को लिखा था कि आपने मुझे जो पाठ सिखाया उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। बाबा ने मुझे उत्तर में उनके द्वारा ध्यान में कही हुई बात को स्पष्ट करते हुए लिखा, जब तुम अपना हाथ किसी को सांत्वना देने, सहायता करने, उत्साह दिलाने के लिए उठाते हो तो वह मेरे लिए ही उठाते हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान है। अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रतिभा का दूसरों की सेवा में, परोपकार में उपयोग करो। यह अपनी सेवा का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। श्री चार्ल्स पन संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेना से संबंधित नागरिक वायु चौकसी दल के कप्तान हैं। ये एक स्वयं से संगठन है जिसका गठन उन वायुयान चालकों की सहायता और सुरक्षा के लिए कार्यवाही करने के लिए किया गया है, जिनको परिस्थितियों से विवश होकर अपने हवाई जहाज अनिर्धारित अज्ञात स्थानों पर उतारने पड़ते हैं। इस प्रकार के वायुयान चालकों को खोज करते समय पैन ने बाबा को अपने साथ बैठे देखा है और बाबा ने उनका मार्ग निर्देशन किया है। बाबा ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, पैन, मैं तुम्हें बाहर देखने और झांकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे स्थान पर मैं देख रहा हूँ। इन शब्दों को सुनकर पैन को ये विश्वास हो गया कि वह बाबा के हाथों के उपकरण मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। पैन ने लिखा है, पहाड़ों को चोटियों पर उड़ते हुए बर्फीले तूफान के बीच इन शब्दों को सुनकर मेरे सारे भय लोप हो गए, मुझ में निर्भीकता आ गई। वायु पटल पर पेट्रोल के छीन बिखरते दिखाई दिए, किंतु मैंने देखा कि बाबा मेरे निकट ही बैठे हैं। इसलिए बिना किसी घबराहट के, शांति और संयम के साथ मैंने अपना यान नीचे उतार दिया और शीघ्रता के साथ आवश्यक मरम्मत करके फिर ऊपर उड़ गया। बाबा ने सदा हमसे कहा है कि दूरी उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। यदि किसी में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हो तो बाबा सदा उसके साथ रहते हैं और उसकी संभाल करते हैं। हिल्डा चार्ल्टन ने न्यूयॉर्क से लिखा है कि यहाँ 10,000 मील दूर एक स्त्री जो बाबा की सतत उपस्थिति का अनुभव करती है तथा अपने रोग तथा पीड़ा से मुक्ति पा रही है,
बाबा का कोई अपरिचित और गैर नहीं है, वह तो सब में है, प्रत्येक में है। मेरी सिम्पसन का फेफड़ों में रक्त जमाव और श्वास नलियों के फैलाव और अवरोधन के कारण 2 बार ऑपरेशन हुआ, किंतु दोनों ही ऑपरेशन असफल रहे। जब उनकी पुत्री उन्हें हॉस्पिटल से घर ले जा रही थी, तो डॉक्टर ने उससे कहा, मुझे बहुत खेद है कि आपकी माता जी की दशा हॉस्पिटल से घर जाते समय उस समय से अधिक खराब है जब उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया था। किंतु सौभाग्य की बात थी कि उन्हें बाबा के संबंध में कुछ पता लग गया था और बाबा का चित्र और विभूति भी प्राप्त हो गए थे। जब उस स्त्री ने बाबा से प्रार्थना की तो बाबा उसके समक्ष प्रकट हुए और उसमें स्वास्थ्य लाभ की तरंग भर दी। कुछ दिनों के बाद ही डॉक्टर ने उसका परीक्षण करने के उपरांत कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही रोगी है। इतने शीघ्र इतना सुधार से होता है, यह तो केवल एक चमत्कार है। जब कभी बाबा चाहते हैं या जब कभी हमारी इच्छा का बाबा की इच्छा से संपर्क हो जाता है, तो फिर प्रकृति के सभी नियम नीचे उतर जाते हैं और उस समय असंभव से असंभव भी संभव हो जाता है। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्टाफ कार से एक बालक 20 फुट दूरी पर जा पड़ा। सारे शरीर से अत्यधिक रक्तपात हो रहा था। उसे केजी हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो वह डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप किसी बात की चिंता ना करें, साईं बाबा ने मुझे उठा लिया था। बाबा मेरा हाथ थामे हुए थे। उसके कोई गहरी चोट नहीं आई थी, ना घाव हुआ था और ना ही कोई हड्डी टूटी थी। उसे तीसरे दिन ही हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बेंगलोर के एक अधिकारी को बड़ी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वे धनास्त्र शिरोशोध थ्रोम्बोफेबाइटिस के साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म और संभवतया फुसफुस यक्षमा, ये टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का है, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसे भयंकर रोग से पीड़ित थे। उनकी दशा इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए लगाई गई नलियां भी हटा देनी पड़ी। उनके भाई बंधु आदि बाहर बरामदे में खड़ी खिड़की के पास खड़े थे। उन सज्जन ने अपनी उस मरणासन सी स्थिति में अपने पलंग के पास बाबा को खड़े हुए था, जो उनसे कह रहे थे, घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें एक नए व्यक्ति के रूप में नवजीवन प्राप्त हो। बस उसी क्षण से उनके स्वास्थ्य में ऐसी द्रुत गति से तेजी से सुधार होने लगा कि विक्टोरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग चकित रह गए। बाद में प्रशांति निलयम में बाबा ने उन्हें बुलाया तो कहा, तो आप आ गए नवजीवन प्राप्त करके। बाबा के रेशमी चोगे की फड़फड़ाहट, उनके कोमल केशों का स्पर्श, उनके आकर्षक पद कमलों की मृदु पद चाप, सुरीली मीठी वाणी, नेत्रों की चमक, उनकी उपस्थिति की सुगंध ने न जाने कितनों को आश्वस्त किया है कि बाबा उनकी रक्षा और उद्धार के लिए उपस्थित हो गए हैं। बाबा एक शब्द भी ऐसा नहीं होता जो गंभीर अर्थ से परिपूर्ण ना हो। कैलकाटा की श्रीमती सुंदत खेरा ने मैड्रास में बाबा से कहा कि बाबा उनके यहाँ पधारने की कृपा करें, तो बाबा ने उनसे 3 बार कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने अपने यहाँ 3 अवसरों पर बाबा की उपस्थिति की स्पष्ट अनुभूति की और वे हर बार आनंद से रोमांचित हो गई कि बाबा ने अपने वचनों का पालन कर अपना अनुग्रह प्रकट किया। मल्लावली के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री राघवन ने जब बाबा से अपनी पत्नी को स्वस्थ कर देने के लिए प्रार्थना की तो बाबा ने उनसे, घबराओ नहीं, वर्षों तक उसे प्लास्टर में रख सकना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। मैं उसे इस तरह टक टक
टक करके ठीक कर दूंगा। अपनी बात को स्पष्ट करते समय बाबा ने अपने हाथ की 2 उंगलियों से वह टक 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 की आवाज भी करके बताई। 4 महीने के बाद एक रात को उनकी पत्नी को बाबा दिखाई दिए। बाबा ने उनसे उठने के लिए कहा। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए सांत्वना भरे शब्द कहे। उसने अपने भीतर कड़ाहट के साथ आवाज सुनी, टक टक टक। उस समय से वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी। मुंबई के श्री JP मारू लिखते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः 5:30 पर बाबा सियोन में श्री अयंगर के घर प्रकट हुए और उनकी माताजी को लगभग 3 मिनट तक दर्शन दिए। उनकी खुशी की सीमा ना थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे थोड़ी देर रुकने की कृपा करें, जिससे कि वह अपने बच्चों को जगा सके और वे भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। परंतु बाबा नहीं माने। बाबा के घर में इधर उधर घूमते रहे और फिर पूजा गृह में गए और वहीं उसी क्षण केसरिया चावल सृजित किए और एक कांच की तश्तरी में रखकर अंतर्ध्यान हो गए। कभी कभी बाबा अपनी उपस्थिति संकेत के द्वारा भी प्रकट करते हैं। छगनलाल के शांति कुटीर में बाबा ने अपनी उपस्थिति का संकेत भजन के समय उनके लिए रखी गई विशेष कुर्सी के नीचे पांव रखने के लिए रखी गई छोटी चौकी को सरका करके दिया। जबकि उस दिन बाबा भौतिक रूप से राजमुंदरी में उपस्थित थे। भजन में सम्मिलित लोगों ने देखा कि वह चौकी भीतर की ओर खिसक रही थी, जैसे बाबा ने उसे पैर से भीतर की ओर खिसकाई हो, जैसा कि बाबा कुर्सी से उठते समय करते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि भजन समाप्त हुए, आरती की जाए। सिरसी में कुर्सी पर रखे कपड़े पर ओम के 2 चित्र अंकित हो गए, जबकि बाबा ने प्रशांति निलय में ही बैठे हुए वहां एकत्रित हजारों लोगों को अपना संदेश पहुंचाने का निश्चय किया। शिमोगा में भजन में सम्मिलित भगत मंडली के समक्ष चमेली के बड़े पुष्पों की एक सुंदर छोटी माला आ पड़ी, जबकि वह माला वहां से 200 मील दूर मैसूर में बाबा को भेंट की गई थी। जामनगर में बाबा ने अपनी उपस्थिति का संकेत अपने उस चित्र पर ओम अंकित करके दिया जिसके सामने भजन हो रहे थे। बेंगलोर के श्री BS केशव विठल ने लिखा है, जब मैंने बाबा से कहा कि आपने मेरे यहाँ आने का वचन तो दिया था किंतु आप पधारे नहीं, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आया तो था, क्या तुमने इसका संकेत नहीं देखा था? ये सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बाबा ने जिस दिन आने के लिए कहा था उस दिन मेरे घर पर केवल सीधे पैर के 3 निशान दिखाई दिए और ये कहकर उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वे चरण चिन्ह उन्हीं के थे। श्री MM दीक्षित से बाबा ने कहा, मैं जनवरी में आऊंगा। दीक्षित को संदेह था कि उसमें इतनी पात्रता कहाँ थी कि इस प्रकार बाबा का अनुग्रह प्राप्त कर सके। फिर भी उन्होंने बाबा से संकोच करते हुए पूछ लिया, जनवरी? कौन से वर्ष की जनवरी? बाबा का उत्तर था, अगले महीने में ही, जनवरी के मध्य में, निश्चित रूप से। और बाबा ने दीक्षित का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इस आश्वासन को दोहरा दिया। 17 जनवरी के दोपहर की बात है। श्रीमती दीक्षित भोजन कर रही थी कि उन्होंने बाबा की आवाज सुनी, दीक्षित दीक्षित, और वह भागकर दरवाजे तक गई, लेकिन किसी को भी ना पर लौट आई और फिर भोजन करने लगी। फिर उन्होंने कमरे में झांकते हुए बाबा का चेहरा देखा।
वे उठी और दूसरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने 7 पद चिन्ह देखे जो दरवाजे से पूजा गृह तक गए थे, बायां दायां इस क्रम से। सब पद चिन्हों की बाहरी कोर विभूति में अंकित थी। उसमें से एक पद चिन्ह की विभूति कुछ ही दिन में 2 इंच तक बढ़ गई। हजारों ने कई कई महीनों तक देखा और ये जान गए कि केवल बाबा की इच्छा मात्र से ही ऐसा हुआ था। इस प्रकार बाबा हमारे साथ रहने का अपना वचन पूरा करते हैं। उनके समान प्रेमी, मार्गदर्शक, प्रियतम साथी, निकटतम संबंधी, वात्सल्यमयी माता और पिता तथा ज्ञानी और समझदार स्वामी और कोई नहीं है। अब हम अगला जो चैप्टर है घायल पंखों वाले, उसकी शुरुआत करते हैं। अगर डॉक्टर चंद्रलेखा जी हैं तो फिर कुछ बोलना चाहें इसका चैप्टर के बारे में। साई राम। शायद उपस्थित नहीं है, तो चलो हम आगे करते हैं। घायल पंखों वाले। जब इस जीवनदायिनी सत्य साई गंगा का प्रवाह किसी कारागार में पहुंच जाता है तो निर्जीव हड्डियां भी सजीव हो उठती हैं। शुष्क पौधों में नव पल्लव प्रस्फुटित हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से सारा अंधकार और उदासी दूर हो जाती है। सौभाग्यशाली हैं वे जिनके दुराचार भुला दिए जाते हैं और भगवान जिन्हें पाप का कलंक नहीं लगने देते। आंध्र प्रदेश में यह जेल बड़ी तंग और भयानक थी, किंतु भगवत कृपा से सकी। उस जेल के कैदियों ने जब बाबा के पास अपनी प्रार्थना भेजी तो बाबा ने उनके पास संदेश भिजवा दिया। कैदी नंबर द्वारा भेजा गया कृतज्ञता भरा ज्ञापन तो पढ़िए थोड़ा। हम वास्तव में पापी हैं, लिखा था उसमें, किंतु हमारे पूर्व जन्म के कोई सदकर्म रहे होंगे जिनके कारण ही शायद अब हमारे जीवन में आशा का संचार हुआ है, क्योंकि हम आपकी कृपा के पात्र हो गए हैं। वास्तव में यदि संसार में किसी को सौभाग्यशाली कहा जा सकता है तो वे हम हैं। इसलिए इसका हमें सचमुच गर्व है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हमारे सदृश समाज का अहित करने वाले अपराधियों पर, जो अपने दुष्कर्मों के कारण जेल में सजा भुगत रहे हैं, आपकी दया और अनुग्रह की धारा प्रवाहित है। हमने आपसे अपने दर्शन और आशीर्वाद देने की करुणा भरी याचना को स्वीकार कर हमें पुटपर्ति में अपने दर्शन, स्पर्शन और संभाषण के सौभाग्य से अनुग्रहित कर हमारा उद्धार करने और ऊपर उठाने के लिए लिखा है। विधवता मतलब जो विधवा हो गई थी, ऐसी सावित्री को नारद ने, वैधव्य को प्राप्त सावित्री को नारद ने आशीर्वाद दिया था, दीर्घ सौभाग्यवती हो। और वह आशीर्वाद के फलस्वरूप अपने मृत पति सत्यवान को यम के पास से मुक्त करवाकर पुनः प्राप्त कर सौभाग्यवती हुई थी। हमें भी कल्पगिरी से, जिनके मृत्यु दंड आदेश रद्द हो गया है, पता लगा है कि वह सब कुछ आपके वचन का ही प्रत्यय है। आपके वचन कभी असफल नहीं होते हैं। इस पत्र में कल्पगिरी का हवाला हमें वास्तविक जीवन में एक से पृष्ठ की याद दिलाता है, जिसका विवरण स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। कल्पगिरी ने एक निर्मम हत्या कर डाली थी और अपने क्षेत्र की पुलिस की चौकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया था। वह छिपता हुआ सीधा हिमालय में अनंत आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वार पर जा पहुंचा। उसने अपना वेश बदल गेरुआ वस्त्र धारण कर एक सन्यासी का रूप बना लिया और अपने अंत की कचोट और चीख को दबाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ
एक धर्मशाला से दूसरी में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। इस प्रकार उसने अपने आप से भागने के प्रयास में शांत और एकांत वनवास के 4 वर्ष बिताए। वह अनेकों साधु संतों, साधकों और महात्माओं से मिला, किंतु उसके मन में बैठा संदेह का भूत सबको शंका की दृष्टि से देखता और अधिकतर ऐसे लोगों को भी अपने समान ढोंगी और छद्मवेशी समझ बैठता। अनेकों धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म के महत्व को समझा। आवश्यकता पर चर्चाएं की और अद्वैत वेदांत का तो वह तत्वदर्शी बन बैठा। उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया था और वह स्वयं अनुभव करने लगा कि यदि वह अपने प्रदेश में भी पहुंच जाए तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अतएव वह दक्षिण भारत के सिमाचलम, तिरुपति, कांची और रामेश्वरम तथा उसके भी और दक्षिण में स्थित तीर्थों की यात्रा करता हुआ मदुरा, श्रीरंगम, चामुंडी, मेलकोट आदि स्थानों से होकर बेंगलोर पहुंचा। वहां उसने सुना कि शिरडी के साईं बाबा ने पुट्टपर्ती में अवतार लिया है। वह बेंगलोर से रेल के द्वारा पेनाकोंडा आया और वहां से बस के द्वारा प्रशांति निलयम पहुंचा। बाबा ने उस सन्यासी को अपने पास बुलाया। कोई अपने आप को कितना ही छिपाए, कैसा भी आवरण ओढ़े, देश और काल की चाहे कितनी परतें पड़ जाएं, किंतु सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी से भला क्या छिपा रह सकता है। बाबा ने उसे अपने दुष्कर्म के परिणामों से बचकर भागने के लिए बड़ा झिड़का। शिरडी साईं बाबा के रूप में भी उन्होंने श्यामा को एक बार कहा, ऋण, चतुरता और हत्या का तो बदला चुकाना ही पड़ता है, इनसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए बाबा ने उससे कहा, अपने उस हत्या के दुष्कर्म के फल को भुगतने के लिए क्यों दूसरे जन्म पर टालते हो। बाबा ने उसे समझाया कि अपने ऋणों से उऋण हुए बिना भगवा वस्त्र धारण कर लेने से और भी भारी ऋणों और बोझों के नीचे दब जाओगे। बाबा भीतर गए और उसके लिए सफेद कपड़े लाए और उसके भगवा वस्त्रों को उतरवा कर सफेद कपड़े पहनवा दिए। बाबा ने उसे सीधे अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश दिए। बाबा ने उसे इस यात्रा के लिए किराया और विभूति प्रसाद की 4 पुड़ियां दी और साथ ही ये आश्वासन दिया, जाओ और अपना दोष स्वीकार कर लो और जो भी दंड मिले उसे प्रसन्नता के साथ सहन करो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें फांसी नहीं होगी। फांसी के फंदे के स्थान पर तुम्हारे गले में जय होगी, जो मैं तुम्हें तुम्हारे सजा काट कर लौटने पर तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। कल्पगिरी बड़े उत्साह और गति के साथ कमरे से बाहर आया, जैसे कोई सर्प अपनी केंचुली उतारने के बाद नई शक्ति और स्फूर्ति लपकता है। उसके नेत्रों में नई चमक, वाणी में नया उत्साह और गति में नई फुर्ती, चपलता और हल्कापन था। उसके हृदय में ये पूरी तरह जम गया कि बाबा भगवान के अवतार हैं और उसे उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इसी में उसका उद्धार है, मुक्ति है। उस रात जब वह एक भीड़ से भरे हुए रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, एक मुसाफिर उदर पीड़ा से बुरी तरह तड़फड़ा रहा था। कल्पगिरी को उसका इस प्रकार पेट पकड़कर कराहते रहना सहन नहीं हुआ और उसने अपने पास की विभूति की 4 पुड़ियों में से एक उसे खिला दी और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब थोड़ी सी देर बाद ही उसका दर्द बंद हो गया और वह आदमी आराम से सो गया। उसकी बाबा के प्रति धारणा और विश्वास और सुदृढ़ हो गया। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना गुनाह कबूल करा। इसके ऊपर मुकदमा चला और न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड दिया। उसने दया याचना की
और भारत के राष्ट्रपति महोदय ने कृपा पूर्वक उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। जिन दिनों उसकी दया की याचना के लिए अपील तैयार हो रही थी, उसी समय जेल में उसने पड़ोसियों के कैदियों छेगम्पा तथा अन्य से कहा था कि सौभाग्य से उसने पुट्टपर्ती में भगवान के अवतार सत्य साईं बाबा के दर्शन लिए हैं और भगवान ने उसे आश्वासन दिया है कि उस पर दया की जाएगी, फांसी नहीं लगेगी और जब वह अपने पाप की सजा काटकर पुट्टपर्ती जाएगा तो बाबा उसे एक जपमाला देंगे। बाबा के वचन सत्य हुए, उसकी दया की याचना स्वीकृत हो गई थी। स्वाभाविक था कि जेल में अन्य कैदियों ने उससे बाबा का नाम, पता, उनकी महिमा, यश और प्रताप, दया और करुणा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने ढंग से बाबा को पत्र लिखे और उनसे आशीर्वाद, फोटो और पुस्तकें मांगी। जब बाबा का भेजा हुआ पार्सल तथा सांत्वना भरा संदेश और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ तो जिस आशा और उत्साह का उनमें संचार हुआ वह कैदी नंबर 1 के पत्र से अभिव्यक्त होती है। बाबा ने उन्हें और भी पत्र लिखे और वह जेल उन अपराधियों के लिए तीर्थ स्थली बन गई। कैदियों ने जो पत्र लिखे उनमें व्यक्त उनके कुछ उद्गार बड़े हृदय स्पर्शी हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की प्रत्येक अध्याय का पाठ हम सुनते हैं, उसमें वर्णित घटनाओं की महिमाओं से हम द्रवीभूत हो जाते हैं। पुस्तक में जो चित्र दिए हैं उनको देखकर ही मेरा हृदय बड़ा प्रभावित हुआ है। मैंने बाबा का चित्र अपने सामने लगा लिया है और अपने नियमित कार्य में बिना किसी बाधा के मैं उसकी नित्य प्रति पूजा करता हूँ। मैं अनेकों व्याधियों से ग्रस्त एक रोगी हूँ। मैंने बाबा का चित्र भजन के कमरे में लगाया है और उसे अपनी यथाशक्ति सजाता हूँ और पूजा करता हूँ। मैं यह काम अपने आप करता हूँ, किसी दूसरे से नहीं करवाता। मैं अपने बचपन में भजन पूजन में बड़ी रुचि लेता था। अब वह मनोवृत्ति फिर सजग हो उठी है और मैं अपना सारा अतिरिक्त समय कीर्तन और नाम स्मरण और ध्यान में लगाता हूँ। जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं आपके नाम का जप करता हूँ, आपकी कथा सुनता हूँ और भजन में सम्मिलित होता हूँ। इस प्रकार उन कैदियों ने अपने अपराधी जीवन को ईश्वर अभिमुख करके नव जीवन के लिए आशामय मार्ग अपनाया है और बाबा उन्हें पत्रों के उत्तर देते रहते हैं। कैदी नंबर 4 जो लिखता है, प्रशांति में से आने वाला प्रत्येक पत्र हमारे लिए आशीर्वाद से भरपूर होता है। बस ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं हमारे सामने उपस्थित है और हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। वह लिखता है, मैं एक वृद्ध हूँ, मेरे पुत्र और दामाद भी इसी जेल में हैं। जब से हमने इस जेल में आपके द्वारा भेजा हुआ अमृत प्रसाद पाया है, हमारे भीतर से ये भावना कि हम यहाँ सजा काट रहे हैं तेजी के साथ लुप्त होती जा रही है। जो भोजन हमें अब उपलब्ध हुआ है उसे पाकर हमारे हृदय आपूरित हो गए हैं और हम अपने आप को हीन भावनाओं से मुक्त पा रहे हैं। अब अन्य वासनाएं और इच्छाएं नहीं उठती हैं। अब हम अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही क्या रह गई है। जो समय बचता है उसमें हम आपकी कथा पढ़ते हैं और आपका यशोगान और महिमा सुनते हैं और आपके चित्र की नियमित रूप से पूजा करते हैं। किंतु फिर भी हे भगवान, आपसे कुछ और भी प्राप्त करने के लिए इस हृदय में तड़प है। इस दीन पर दया करें। लिखा है, फिर आगे लिखता है, मैं इस बात के लिए इच्छुक हूँ कि मेरा अंतर और ब्रह्मा ईश्वर अभिमुख हो, उसकी सेवा में ही लग जाए। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, देखते सुनते, अपना प्रतिपल प्रति क्षण भगवान को समर्पित करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। ये हाथ खाली क्यों रहे। मैं राम नाम लिखता हूँ और 1 करोड़ राम नाम का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प है।
प्रतिदिन मैं धूप दीप जलाकर भगवान के पवित्र नामों का जप करता हूँ और पूजा करता हूँ। ये मेरा नियमित दैनिक कार्यक्रम है। अभी कुछ समय पूर्व ही इस जेल में आपके नाम का बीजारोपण हुए ही उसमें तेजी से तल्ले फूटने लगे और अब तो वो एक पूर्ण वृक्ष के रूप में और फूलों से लदा लहा रहा है। इस वृक्ष की छाया से अनेकों संतप्त और पीड़ित राहत पा रहे हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं जिस आनंद का अनुभव करता हूँ उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आपका पिछला पत्र पाकर मैं और मेरे अन्य साथी अपने सौभाग्य को अपने आप ही सराहते हैं और आश्चर्य करते हैं। हमारे सामने 4 शताब्दी पूर्व हुए विश्व विराट और वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की स्मृति ताजी हो आई। आईना साफ हो तो आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। पश्चाताप से उद्वेग और वासना शांत हो गई। अपने अपराधों के लिए सजा भुगत रहे अनेकों कैदियों के हृदयों में भगवान की भक्ति का बीजारोपण हो गया और बेल निकल पड़ी। उससे निकलकर शाखाएं और तंतु फैलने लगे, जिन्होंने बाबा को आगे बढ़ाने और संभाल कर बांधने के लिए बाध्य किया। सना को हैदराबाद में बाबा के दर्शन करने और उनका भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त था। उसने अपने साथियों को बताया, उसी दिन से मैं बाबा की पूजा करता हूँ। उनका रूप मेरे हृदय में समाया हुआ है। वह उनके बीच प्रेरणा का केंद्र बन गया और सब उससे बाबा के संबंध में अधिक से अधिक जानने के इच्छुक रहते हैं। बाबा ने गुंटूर के पास रेपल्ली में शिरडी साईं बाबा की संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की थी। उस समारोह को अपनी आंखों से देखने एक व्यक्ति कुछ समय तक उस जेल में कैदी के रूप में रहा था। उसने उस समारोह में सम्मिलित लाखों और उनके उत्साह और भक्ति का वर्णन उन्हें सुनाया और बताया कि किस प्रकार बाबा ने केवल हवा में हाथ हिलाकर शिरडी साईं बाबा की एक स्वर्ण मूर्ति सृजित करके सभी उपस्थित जन समुदाय को उसके दर्शन करवाए और उन्हें आनंद तथा भक्ति भाव से तिरोहित कर दिया। उसने बाबा की गौरव, गरिमा, शक्ति और महत्ता की अनेकों कहानियों मंडल उनके रेपल्ली आने की योजना करके स्वयं उनके स्वयं के इंगित पर की गई थी, जिससे कि वे अपने भक्तों को अधिक से अधिक प्रभावित कर सके। शिरडी में एक बार साईं बाबा ने हेमांत पंत से कहा था, उस के पेड़ को देखो, कितने बौर लगे हैं उसमें। यदि सारे बौरों के फल हो जाएं, कितनी शानदार फसल हो। किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं, अधिकतर बौर झड़ जाते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं, कुछ कच्चे फल गिर जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ जितने लोग यहाँ आते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है। उनकी कृपा ही हमें गिरने से बचा सकती है, मुरझा जाने से रोक सकती है। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हम पर कृपा करें और हम अपनी साधना के द्वारा अपने आप में वह पात्रता अर्जित कर सके, जिससे कि हम उनके अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएं। वह स्थिति प्राप्त होने पर बाबा की कृपा का फल हमें प्राप्त होता है। बाबा तो कहते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो तालाबों में सभी कमल की कलियां नहीं खिल सकती, उनमें कुछ ही खिलती हैं जो परिपक्व अवस्था में होती हैं। अन्य दूसरी कलियों को उस अवस्था के प्राप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करनी होती है, किंतु वे सभी कलियां अंततः गत्वा अपने अपने भाग्य के अनुसार विकसित होती हैं और खिलती हैं। दुखित होने और घबराने की कोई बात नहीं है। धैर्य और विश्वास बनाए रखने पर सब कुछ समय पर फलीभूत होता है। जब हम इन शब्दों की अर्थ की गहनता की ओर जाते हैं, जब हम डीपली इसके अर्थ को समझते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि क्यों बहुत कैदी अनियमित पत्राचार के बाद उदासीन हो गए और धीरे धीरे उनका उत्साह जा रहा।
और वही आलस्य और उपेक्षा के भाव उनमें भर गए। लेकिन उनमें से कुछ में ऐसा आत्मविश्वास और श्रद्धा का बीज अंकुरित होकर पल्लवित होता गया कि उन्होंने बाबा के दिव्य चरणों की शरण नहीं त्यागी। और उनमें से एक छेंगप्पा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसकी कहानी से हमें याद आती है कि उस पहाड़ी नाले की जो अनेकों दुर्गम पहाड़ी मार्गों को पार करता, ऊपर से नीचे गिरता, अन्य नालों का पानी अपने साथ मिलाता, मैदान में आता है, किसी नदी में मिलता है और अंत में समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है। उसके पत्रों से उसकी आध्यात्मिक विकास और साक्षात्कार की तड़प और उत्कंठा प्रकट होती है। उसने लिखा था, मेरी पत्नी और मुझ में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। मैं अपने अभिमान से अंधा हुआ ये निर्णय कर बैठा कि अब हमारा जीवन व्यर्थ है, उसे समाप्त कर दिया जाए और मैं स्वयं अपने आप को समाप्त कर दूं। मैंने अपने मुंह में जहर रख लिया और स्त्री को सोते हुए छुरा मार दिया। मैं भी जहर निगल गया। मेरी स्त्री मर गई। मुझे मृत्यु ने स्वीकार नहीं किया। मुझे उस जहर से मुंह और जबान पर जलन और आहट के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने निर्णय किया कि मुझे तत्काल मर जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पत्नी के रक्त से रंजित छुरे से अपना पेट चीर डाला और फर्श पर गिर पड़ा। मुझे हॉस्पिटल में होश आया, जहां मुझे पुलिस ने पहुंचा दिया था। मेरे पेट के घाव को सी दिया गया और ठीक हो गया। जब मैं राजमुंदरी की जेल में था तो मेरे पेट का फिर अब ऑपरेशन हुआ। वर्षों के बाद और ऑपरेशन किया गया, जिससे कि पिछले 2 ऑपरेशनों में जो कसर रह गई थी वह पूरी हो जाए। सबसे बड़ी बात थी कि मैं आत्महत्या के प्रयत्नों और इतने ऑपरेशंस के उपरांत भी जीवित था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। भगवान मेरी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने शायद मेरे लिए कोई अच्छी योजना बना रखी थी। मुझसे उन्हें कोई अपना कार्य करवाना, मुझे अपने जीवन को सुधारने के लिए अवसर देना था। इसलिए मैंने तन मन से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। उसी समय से सदा प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि अब मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मुझे भगवान का अनुग्रह प्राप्त है। भगवान के भक्त ही मेरे प्रियजन और बंधु हैं। संत और महात्मा ही मेरे प्रियतम संगी साथी हैं। मेरी अपने पुराने भाई बंधुओं और नाते रिश्तेदारों में कोई रुचि नहीं रह गई है। मुझे तो बाबा आप प्राप्त हो गए हैं। हे भगवान, आपने मेरे सदृश लोगों का उद्धार करने के लिए ही तो इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। मुझे अब और क्या चाहिए? आपने जो अपना चित्र भेजा था उसे मैंने उस स्थान के सामने लगा दिया है जहाँ बैठकर मैं ध्यान करता हूँ। जब मैं आंखें खोलता हूँ आपके दर्शन करता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ तब आपका नाम जपता हूँ। ये मेरी नित्य पूजा है। मैं सदा आपके सानिध्य में रहने, आप में ही सदा अपने आप को तल्लीन रखने की साधना में रत हूँ। बस एक ही पिपासा है, भगवान मेरे लिए मैं भगवान के लिए। इसी से मुझे असीमित आनंद प्राप्त होता है। वह बड़ा प्रसन्न रहता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे बहुत ही सादा भोजन करने के लिए कहा हुआ है, जैसे उबली हुई हरी सब्जियां, फल, दाल या पानी। इस प्रकार का भोजन सात्विक होता है और इससे साधक रासिक विचारों द्वारा उत्पन्न होने वाले ध्यान में बाधक व्यवधानों और विघ्नों से बच जाता है और सरलता के साथ आगे बढ़ता जाता है। बाबा ने जब उसे संकल्प के लिए प्रोत्साहन देते हुए एक पत्र लिखा तो चेंगप्पा ने लिखा, वह पत्र मैंने अपनी आंखों पर रखा और उसे अपने हृदय से लगाया। मुझे वह पत्र पाकर इतनी ही प्रसन्नता थी जितनी शायद आंजनेय से राम की मुद्रिका पाकर सीता को हुई होगी। आंजनेय मतलब हनुमान जी। उनकी माता का नाम सब जानते हैं, जैसे आंजनी ही थी, तो इसलिए उनका नाम आंजनेय हुआ। वह बृहस्पतिवार का दिन था, मेरे मौन का दिवस।
इसलिए मैं अपने अंतर के आनंद के भाव अपने साथियों से व्यक्त नहीं कर सका। मैंने सनातन सारथी में पढ़ा है कि बृहस्पतिवार को मौन रखने के लिए लिखा है। ये अमूल्य शब्द है, मैं अपने अंतर में स्वयं पढ़ सक। कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। इस दैविक परिवर्तन के प्रभाव से बहुत से कैदियों में भी परिवर्तन आया, जैसा कि उनके पत्रों से स्पष्ट है होता है। जब से मैं इस जेल में आया हूँ, रामदास के सदा राम के ध्यान में तल्लीन रहता हूँ। 10 वर्षों में एक बार मुझे अपने घर जाने और अपने सब जनों, माता, भाई तथा अन्य नाते रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति मिलती है। मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया और आदमी बनाने के लिए बड़ा त्याग और परिश्रम किया, लेकिन उसके बदले में मैंने उसे केवल दुख, शोक और संताप ही दिया है। अब जबकि वह वृद्धावस्था में है, मैं उसकी सेवा कर सकने में असमर्थ हूँ। मुझे बड़ा पश्चाताप है। कुछ वर्षों से मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं आपके पास आकर रहूं और आपकी चाकरी करता हुआ ये देह त्यागूं। कैदी नंबर 7-8 लिखता है, एक अपराध के फलस्वरूप हम 3 भाई इस जेल में सजा काट रहे हैं। हम सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि हमारा भटकता हुआ मन आपके चरण कमलों के ध्यान में लगा रहे। हम अभागों का भाग्य न जाने कब जागेगा, हम कब पुटपति भगवान के दर्शन कर सकेंगे। कैदी नंबर 8-8 लिखता है, जब से हमने आपका दिव्य नाम और दिव्य कथा सुनी है, तब से ही आपके नाम का सदा मनन करते रहते हैं और नाम स्मरण से हमें वैसा ही आनंद मिलता है जिस प्रकार एक बालक को मिठाई की गोली चूसते रहने से। आपके भेजे पत्र और साहित्य का सभी कैदियों ने बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया है और उसे प्राप्त कर अपने भाग्य को सराहा है। वह पत्र एक के बाद दूसरे के हाथ में पहुंचा और आपके संदेश को सभी ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ अपने हृदय में धारण किया। उसके दर्शन, स्पर्शन और पठन के सौभाग्य की स्पर्धा में वह कागज कई स्थानों पर मुड़ और कट गया, किंतु हमने उसे चिपकाकर ठीक कर लिया और फ्रेम में मड़वाकर पूजा गृह में रख दिया है, जिससे कि उसे सब लोग पढ़ सके। कैदी लोग बाबा को अपने चित्र, पुस्तकें, भजन संग्रह आदि भेजने के लिए लिखते हैं और नोटबुक और कापियां मंगवाते हैं जिसमें वे राम नाम लिख सके और जितने लाख राम नाम का लक्ष्य निर्धारित किया है उसे सतत रूप से लिखते रहकर पूरा कर सके। कभी वे बाबा को अपने घर में संकटग्रस्त बालकों और भाई बहनों के संबंध में लिखते हैं कि बाबा उनकी रक्षा करे। बाबा ने ऐसे पत्र पाकर अनेकों बार उन कैदियों के घर में मनी ऑर्डर से रुपए भिजवाए हैं और उनके द्वारा दिए गए उनकी पुष्टि हो जाने और ये ज्ञात जाने पर कि उनके लोग वास्तव में जीवित हैं, बाबा ने उन्हें कपड़े और अन्य वस्तुएं भिजवाई हैं और सांत्वना और सहानुभूति पूर्व पत्र भी लिखे हैं। हृदय परिवर्तन के इन वर्णनों को एक और पत्र से उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। पत्र का लेखक भी साईं प्रेरित उन साधु की संगति पा गया और उसने लिखा, मैं नेपाल का निवासी हूँ। आप तो हिमालय हो आए हैं और जानते हैं कि नेपाल के लोग भगवान में विश्वास रखने और उससे डरने वालों में हैं। मैं अपने दुष्कर्मों और पापों के फलस्वरूप इस कारागार में दंड भुगत रहा हूँ। मैं ये भली प्रकार समझता हूँ ये मेरे हित में है। आपने अपने एक पत्र में मेरे एक साथी को लिखा है कि कमल नाभ को भी काष्ठ बनना पड़ता है, अर्थात सृष्टि के रचयिता कमल नाभ को भी वो कष्ट सहने पड़ते हैं जो हम नश्वर शरीरधारी दीन मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कुछ महीनों से जेल में आपका नाम स्मरण और कथा का नियमित रूप से पाठ होता है। इस भक्ति के प्रवाह में मेरा भी मन मस्तिष्क डुबकी लगा लेते हैं और साथ साथ उस प्रवाह में बहे चले जाते हैं जो पत्र आपने कुछ दिन पूर्व भेजा था।
साई राम, आवाज नहीं आ रही है। साई राम, आवाज नहीं आ रही है। ये हमारे कुछ नेट चल रहा है। शुरू कर दे दूं? साई राम, आवाज नहीं आ रही है। यहाँ भी नहीं आ रही। हाँ जी, आ नहीं रही है। हाँ, कहीं भी नहीं आ रही। शुरू करो है। मैं करूँ इसको। इस भक्ति के प्रवाह से इलाज को मैं नेपाल का निवासी हूँ। आप तो हिमालय से आए हैं और जानते हैं कि नेपाल के लोग भगवान में विश्वास रखने और उससे डरने वाले हैं। मैं अपने दुष्कर्मों और पापों के फलस्वरूप इस कारागार में दंड भुगत रहा हूँ। मैं यह भली प्रकार समझता हूँ कि यह मेरे हित में है। आपने अपने एक पत्र में मेरे एक साथी को लिखा है कि कमलनाग को भी काष्ठ बनना पड़ता है, अर्थात सृष्टि के रचयिता कमलनाग को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। तो फिर हम नश्वर शरीरधारी दीन मनुष्यों की तो क्या है। कुछ महीनों से जेल में आपका नाम स्मरण और कथा का नियमित रूप से पाठ होता है। इस भक्ति के प्रवाह में मेरा भी मन और मस्तिष्क डुबकी लगा लेते हैं और साथ साथ उस प्रवाह में बहे चले जाते हैं। जो पत्र आपने कुछ दिन पूर्व भेजा था, उसका मुझ पर पिछले पत्रों से अधिक और गहरा प्रभाव हुआ है। मुझे तो ऐसे लगा कि वह पत्र आपने मुझे ही मेरी समस्याओं और उलझनों को ध्यान में रखते हुए लिखा है। जब मैं वह पत्र पढ़ रहा था तो मैं आश्चर्यचकित हक्का बक्का रह गया। कौन जानता है कि कब और किस रूप में आपकी कृपा दृष्टि होती है। आप मेरे हृदय में बस गए और मैं आपको अपना हृदयवासी साईं कहता हूँ। हजारीबाग गया की जेलों में भी बहुत से कैदियों ने बाबा को अपना संरक्षक और सहारा मान लिया है और उनका आश्रय ग्रहण कर लिया है। तेलुगु भाषी कुछ अन्य कैदियों से उन लोगों को बाबा के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और इससे उन्हें नई दिशा मिली। जब किसी को सजा हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है तो हम उसे भूल जाते हैं और सदा के लिए उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। किंतु हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा जेल की दीवारों के भीतर लोहे के सीखचों के पीछे दुखी हृदयों, पश्चाताप के तड़पते मनों, अनिंद्रा और बेचैनी में डूबे चित्तों को शांति प्रदान करने और ढांढस बंधाने तथा उनके जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए उनके साथ होते हैं। अधिकतर अपराध उस समय होता है जब मनुष्य घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध के क्षणिक आवेश में अंधा हो जाता है। फिर अपराधी पश्चाताप करता और सिर धुनता है। ऐसे लोगों को जो अपने दोषों और कमजोरियों को समझकर सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और अपने भावी जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हैं। सच्चे मार्गदर्शक और संरक्षक की आवश्यकता होती है। जैसा कि कहा जाता है, कानून अंधा होता है, उसकी आग में गीले और सूखे सभी जलते हैं। कानून बनाते समय यह विचार नहीं किया गया था कि अपराध क्यों होते हैं। किसी के साथ खुलेआम अन्याय हो जाने पर उसके अंतर में कैसी कठोर प्रतिक्रिया होती है।
बालक बचपन से ही दूषित वातावरण, गंदगी और बीमारी, जुआ और शराबखोरी, लूट और शोर बाजारी, धोखा और सीना जोरी के बीच पल कर बड़े होते हैं। घरों में कलह रहती है और दाम्पत्य जीवन में एक सूत्रता के स्थान पर बिलगाव और तलाक होते हैं। बाबा सदा कहते हैं कि सिनेमा का दुष्प्रभाव इस वातावरण को और भी अधिक दूषित कर रहा है और विशेष रूप से बाल अपराधों को इसके कारण बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। साहित्यकारों, कलाकारों, नाटककारों और संगीतज्ञों को बाबा का कहना है कि उन पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अतएव उनको चाहिए कि समाज की रुचि का परिष्कार करें, मनोरंजन प्रदान करें। आज का सच्चाई, ईमानदारी और सरलता के स्थान पर चालाकी और चतुराई को प्रश्रय दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में धर्म और नैतिक आचरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में बड़े कहलाने वाले जिस प्रकार निर्लज्जता के साथ भ्रष्टाचार, मिलावट और धोखाधड़ी में लीन अपने स्वार्थों की साधना में लगे रहते हैं, वास्तव में इन सब बातों के कारण समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। साईराम, आवाज आ रही है जी? साईराम, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है जी आपकी तो। ठीक है जी। जिस प्रकार माँ अपने बिगड़े हुए बच्चे को अधिक प्यार करती है और उसकी संभाल रखती है जिससे कि वह सही मार्ग पर आ जाए और उसका जीवन सुधर जाए, इसी प्रकार बाबा भी पश्चाताप करने वाले जीवन को सुधारने वाले अपराधियों की ओर ध्यान देते हैं, जो उनके सबके प्रति समान रूप से व्यापक प्रेम का परिचायक है। बाबा सदा इस बात पर बल देते हैं कि अपराधी को अपना अपराध और उसे उसका जो भी दंड मिले सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए तथा सदा ही यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह फिर कोई अपराध नहीं करेगा। इस प्रकार बाबा क्षमा याचना पर बल देते हैं। बाबा कहते हैं, साहसी बनो, जो कुछ परिणाम हो उसे सहन करने के लिए तैयार रहो, कभी हिम्मत न हारो, धैर्य रखो और सहनशील बनो। यदि कोई पाप हो तो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो। दंड की अवधि को प्रायश्चित और अंतः शुद्धि में बिताओ। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में किसी सहकारी समिति के हिसाब किताब गड़बड़ करने और धन का दुरुपयोग करने के कारण एक व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई, तो वह उससे बचकर भाग निकला और पुटाप्रति बाबा के पास आया। बाबा ने उससे कहा, सीधे लौट जाओ, अपना अपराध स्वीकार करो और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हुए यह संकल्प लो कि भविष्य में कोई अपराध नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे दंड को घटा दूंगा। किंतु उसकी लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाबा ने उसकी हिम्मत बंधाई और अपना आशीर्वाद दिया, तो वह प्रायश्चित करने और अपने जीवन को सुधारने का वचन देकर लौटा। ओम श्री साई राम। दीदी हैं तो साई राम, समय हो गया। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। जय